हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है वो कितने नंबर जा सकती है इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की सभी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएसटी, संस्कृत सभी विषयों की एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ वो जा सकती है इस बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबके मन में एक डाउट है कि वेटिंग लिस्ट की में भी क्या 3 गुना को पास किया जाएगा। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं मेरे विचार आपको बता रहा हूँ। मेरे अनुसार शायद आपको जो कट ऑफ है वो सिर्फ जितनी पोस्टें खाली हैं उतनी ही आएगी। 3 गुना वाला चक्कर है वो इसमें नहीं होगा। वो तो मैन रिजल्ट की बात ही है कि मैन रिजल्ट में सबसे पहले प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में सिर्फ जितने पद आपके खाली हैं कैटेगरी वाइज जितने भी पद खाली होंगे उतने ही कैंडिडेट को पास किया जाएगा। उससे एक दो कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होने की संभावना बहुत ही कम है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि साइंस मैथ में लगभग नॉन टीएसपी में 116 पद वो खाली हैं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ज़रूर देखें कि आपके सब्जेक्ट में और आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं वो खाली हैं। तो दोस्तों, साइंस मैथ में जैसे बात करें 116 पद खाली हैं, तो वेटिंग लिस्ट सिर्फ 116 की ही निकलेगी। 116 की जगह 117 तो बिल्कुल नहीं होगा। 116 में 114 110 हो सकता है, क्योंकि कम हम वो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा की नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे अनुसार शायद वेटिंग लिस्ट आपको 3 गुना की नहीं मिलेगी, सिर्फ जितने पद खाली हैं उतनी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, कट ऑफ शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी या कुछ स्टूडेंट हैं वो इस कट ऑफ से सहमत होंगे और कुछ हैं वो ना सहमत नहीं होंगे। तो जो सहमत हैं वो वीडियो को लाइक करें और जो नहीं सहमत हैं वो अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि क्यों सहमत नहीं है, उनके अनुसार कितनी कट ऑफ है वो जाएगी। लेकिन उसमें भाषा का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपकी लैंग्वेज है वो शोभनीय होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप रिट 2020 की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी है वो करनी भी चाहिए, क्योंकि वेटिंग का भरोसा नहीं है। वैसे तो अभी सीएम साहब ने बोला है कि आने वाले वीक में आपकी वेटिंग है वो आ जाएगी, दिसंबर मंथ के अंदर। लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी रखनी चाहिए। और इस संबंध में आपको इस चैनल पे सभी जो लास्ट 4-5 सालों में किसी भी राज्य की टेट के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर उसमें बताए जाते हैं, वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उनको एक बार ज़रूर देखें। हम लगभग एच टेट, रीट और आर टेट की क्वेश्चन, इसके अलावा यूपी टेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के लगभग सभी सब्जेक्टों के साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 1200-1300 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि मेरा यही है कि मैं लगभग एग्ज़ाम से पहले आपको 3 या 4 हज़ार क्वेश्चन जो भी लास्ट 4-5 सालों में पेपर हुए हैं वो सब आपको कवर करवा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट में जनरल की कट ऑफ है वो 72% और 108 नंबर है वो रही थी। आगे आप दिख रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ भी है, मैंने रखी है कि डेट ऑफ बर्थ कितनी रही थी। तो आप देख सकते हैं पूरी कट ऑफ इतनी तो जा चुकी है। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो लगभग लेवल फर्स्ट में 600 से 700 पोस्ट हैं वो अभी खाली हैं। इस संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं वो खाली हैं। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं लगभग 96 है, वो लगभग 98 और 99 तक के बंदे हैं वो लगे थे लेवल फर्स्ट में। तो इस संबंध में हम देखें तो लास्ट के 2-3 सालों में कुछ नए के बराबर बंदे होंगे, 5-10 बंदे ज़रूर होंगे। तो 108 नंबर तो डेफिनेटली क्लियर होगा ही, उसके साथ 107 के भी क्लियर होने की पूरी पूरी संभावना है। और 106 के अंदर मेरे अनुसार शायद 107 है वो जनरल क्लियर हो जाएगी। जिसके भी जनरल कैटेगरी में 107 नंबर है वो उम्मीद कर सकता है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 99 तक हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है 107 नंबर। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 95 से ऊपर है वो तो डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, लेकिन 95 के बाद भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी उसके भी चांस हैं। और मेरे अनुसार शायद 107 पूरी क्लियर होकर 106 के अंदर जनरल कैटेगरी वो जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली पूरी पूरी संभावना है 107 की। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जी वेटिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा फायदा वो जनरल कैटेगरी को होता है, इसीलिए मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी में 107 है वो पूरी क्लियर होकर 106 में भी रह सकती है कि एक आध बंदा है वो 106 वाला भी सिलेक्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में भी आप देख रहे होंगे कि 107 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वो 97 है।
मतलब इसमें भी 97 के बाद लगभग 98 और 99 2 सालों के बंदे हैं वो हो सकते हैं ओबीसी के अंदर भी। तो इसमें भी कुछ ही बंदे होंगे। तो इस प्रकार 106 वाला 106 है वो क्लियर नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको लगभग 99% आप इसको मान सकते हैं कि इसके आसपास ही कट ऑफ है वो जाएगी। 106 है वो पूरी क्लियर नहीं होगी, उसमें डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा है वो रहेगा। तो आप मान सकते हैं कि 106 में जिसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ऊपर है, मतलब 90 से अबोव है, वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 90 से बाद डेट ऑफ बर्थ वाले हैं उनके ऊपर मतलब खतरे की घंटियाँ वो लटकी है। वो आपको जो कट ऑफ आ जाएगी तभी आपको मतलब पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। लगभग 106 नंबर है वो ओबीसी की, और 106 नंबर ही है वो जनरल की रहने वाली है। दोनों में थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ का ही फर्क है वो रहेगा। अब हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों एमबीसी कैटेगरी में सिर्फ 105 नंबर वाले बंदे हैं वो पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वो सिर्फ 92 है। तो 92 से लगा के 99 तक बंदे वो होंगे। और एमबीसी में यहाँ पे रिजर्वेशन भी 1% था, शायद रीट के अंदर 1% ही रिजर्वेशन था। तो कुछ ही सीटें होंगी। तो मेरे को लगता है कि 105 वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, और 104 में भी 2-4 बंदे वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे भी एससी कैटेगरी है वो 101 है वो पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो 94 है। तो 4-5 सालों के एससी के बंदे हो जाएंगे ये। और 100 वाला भी कोई बंदा है वो सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन 100 में डेट ऑफ बर्थ है वो ज़रूर अपना मतलब रोल है वो निभाएगी कि 100 में डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा रहेगा और पूरी क्लियर है वो नहीं होगी। इसी प्रकार आप एसटी कैटेगरी भी देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में भी लगभग 96 तो डेफिनेटली पूरी क्लियर हो जाएगी। जिसके भी मतलब 96 नंबर हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग के अंदर। लेकिन 95 में पूरे बंदे सिलेक्ट नहीं होंगे, उनमें डेट ऑफ बर्थ का चक्कर है वो रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने लेवल फर्स्ट की पूरी कट ऑफ है वो विस्तारपूर्वक जान ली है। जनरल कैटेगरी में 107 है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। 106 में एकदम टॉप मतलब एकदम टॉप डेट ऑफ बर्थ जिसमें हम बात करें लगभग 80-85 के कोई बंदा है तो वो सिलेक्ट होगा, लेकिन पूरे सिलेक्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार ओबीसी में भी 107 वाली पूरी क्लियर होके 106 में लास्ट में रहेगी। मतलब ये नहीं है कि 106 वो लास्ट में रहेगी, 95 या 96 के आसपास डेट ऑफ बर्थ है वो 106 में आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार एमबीसी में 105 वाली पूरी क्लियर हो जाएगी। 104 में कुछ बंदे हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का चक्कर है वो रहेगा। इसी प्रकार एससी में 100 और एसटी में 95। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेवल 2 की। तो लेवल 2 में सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी विषय की। तो दोस्तों हिंदी विषय की कट ऑफ आप अपने सामने देख सकते हैं। पहली बात तो हम करें कि पहले तो जो एकदम सिलेक्शन होता है वो होता है, उसके बाद सबसे पहले आता है रिसफल। रिसफल पूरा एकदम ये मान के चले कि दूसरी बार रिजल्ट ही डिक्लेयर होता है, क्योंकि उसमें जो जिस बंदे के कागज़ वगैरह वो चेक नहीं करवाए उनको कैंसिल करके वापस से मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है। फिर आई है एक वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग में बहुत ही ज़्यादा फर्क आता है, जनरल कैटेगरी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है वेटिंग में। लेकिन डिस्पल में एक बार से मतलब दोबारा वो रिजल्ट आता है, इसलिए सभी कैटेगरियों को बराबर बराबर फ़ायदा मिलता है। लेकिन वेटिंग में सिर्फ जनरल कैटेगरी को फ़ायदा मिलता है, वो आप देख भी सकते हैं। पहली वेटिंग में जनरल कैटेगरी में लगभग 0.90 का फ़र्क है वो रहा है। और अन्य कैटेगरियों की बात करें तो बहुत ही कम है वो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। बात करें ओबीसी की तो सिर्फ 0.07 है। एमबीसी की लगभग कोई फ़र्क नहीं है, 70.61 का 70.61 ही रहा है। इसी प्रकार एससी में भी बहुत ही कम फ़र्क है वो लाया है, लगभग 17-18 पॉइंटों में 17-18 का फ़र्क है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसी प्रकार एसटी में भी बहुत ही कम है वो डिफरेंस रहा है। तो अब हम बात करें कि जो कितनी सीटों पर, तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी सीटें वो हिंदी में खाली हैं। तो दोस्तों लेवल सेकेंड में हिंदी विषय में नॉन टीएसपी एरिया की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नॉन टीएसपी में लगभग 268 पद हैं वो वर्तमान समय में खाली हैं। अब किस कैटेगरी की कितनी है ये आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों कट ऑफ मेरे अनुसार आप ये मान के चलो कि लगभग ये मैंने 70.80 जनरल की बताया, तो आप इसमें पॉइंटों में बढ़ा लीजिए। पॉइंटों में कितनी है, जैसे 70.78 से लेके 70.85, मतलब आप पॉइंटों में एक पॉइंट का आप डिफरेंस जरूर रखें, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट है वो पता नहीं चलता है। लेकिन लगभग कट ऑफ आपको 70.75 या 70.75 से लेके 70.85 के बीच है वो नज़र आएगी। मतलब आप इसमें प्लस माइनस पॉइंटों में प्लस माइनस 0.05 का डिफरेंस है वो कर लें, मतलब 0.05 आप इसमें जोड़ लें और 0.05 है वो इसमें घटा लें। तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो 70.75 से लेकर 70.85 के बीच आपको नजर आएगी। ओबीसी की मेरिट है वो 70.65 से लेकर 70.75 के बीच। इसी प्रकार एमबीसी की मेरिट है वो लगभग 70.58 या 70 बहुत ही कम फर्क आएगा, क्योंकि एमबीसी की सिर्फ खाली सीटें वो 5 हैं। मतलब वेटिंग लिस्ट सिर्फ 5 सीटों पर आएगी, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस है वो नज़र नहीं आएगा आपको। इसी प्रकार हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी की मेरिट है वो 68.30 से 68.40 के बीच। और एसटी की है वो 66.75 से 66.85।
क्योंकि इसमें 268 पद खाली थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो जनरल के खाली हैं। 106 पद हैं वो जनरल के खाली हैं, 86 पद हैं वो ओबीसी के खाली हैं, 5 पद हैं एमबीसी के और 24 पद हैं एससी कैटेगरी के, और एसटी के थोड़ी ज़्यादा है, 47 पद हैं एसटी कैटेगरी के। तो इस प्रकार दोस्तों मेरे अनुसार हिंदी की कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। बाकी आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में जो मेरिट है वो रिस्पल की मेरिट थी 67.73, ओबीसी की थी 65.77। अब हम बात करें जो वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें 421 पदों पे ये वेटिंग आई थी, और लगभग आप देख सकते हैं अपने सामने लगभग 70 का फर्क रहा था, 0.70 का डिफरेंस रहा था जनरल कैटेगरी के अंदर। यही मैं आपको बार बार बात बता रहा हूँ कि वेटिंग के अंदर सिर्फ जनरल कैटेगरी को फ़ायदा मिलता है, और रिस्पल में सभी कैटेगरियों को बराबर इक्वल फ़ायदा मिलता है। तो अब यहाँ पे बात करें आप जनरल कैटेगरी में, तो वेटिंग में आप देख सकते हैं कि 0.70 का डिफरेंस है वो रहा है जनरल कैटेगरी में, लेकिन ओबीसी में आप देखोगे तो सिर्फ 0.03 का है। इसी प्रकार एससी में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 0.11 का नज़र आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप ये मान के चलो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लगभग सभी बंदों का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ बंदे जो बाकी हैं वो आराम से वेटिंग में क्लियर हो जाएगा। तो वेटिंग में एसटी कैटेगरी का अगर कोई भी बंदा है इंग्लिश का, सभी बंदे अगर उनके पासिंग मार्क्स हैं तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इतने ही बंदे शायद शेष हैं। अब हम बात करते हैं कि लगभग इंग्लिश में 506 पदों पे वेटिंग आने वाली है। यहाँ पे 506 पद हैं वो खाली हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में नॉन टीएसपी एरिया के, जिसमें जनरल कैटेगरी के लगभग 165 पद हैं, ओबीसी के 155 हैं, एमबीसी के 6 हैं, और एससी के 97 और एसटी के 83। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने लगभग 506 पदों पे वेटिंग आएगी। तो इसमें जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 66.50। अब यहीं पे आप ये मान के चलो कि इसमें आप प्लस माइनस 0.05 का अंतर कर लें, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन चाहिए, थोड़ा वर्ग अंतराल हमको चाहिए। तो लगभग 66.45 से 66.55 के बीच आपको जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो आराम से इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हम ओबीसी की बात करें तो 65.60 से लेकर 65.70 के बीच आपको ओबीसी कैटेगरी की मेरिट मिलेगी, और एससी की मेरिट है वो 61.25 से 61.35 के बीच आपको मिलेगी। और एसटी कैटेगरी में सभी बंदे वो सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से, नाम मात्र के बंदे हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश सब्जेक्ट से सॉरी। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ की। तो दोस्तों साइंस मैथ में हम बात करें तो रिस्पल में जो मेरिट थी वो थी 75.04, और ओबीसी की में मेरिट थी 73.55, एमबीसी में 72.16। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये तो रिस्पल की मेरिट है, और ये है आपकी वेटिंग, पहली वेटिंग लिस्ट। अब हम बात करें कि वर्तमान समय में जो आपके पद हैं वो नॉन टीएसपी में है 116 पद, और टीएसपी एरिया में आपसे ज़्यादा पद खाली हैं, मतलब नॉन टीएसपी से ज़्यादा खाली हैं टीएसपी एरिया में 119 पद हैं टीएसपी एरिया के खाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 116 पद हैं, लास्ट बार से 40% पद हैं वो खाली हैं अब। तो इसमें ज़्यादा फर्क है वो नहीं आने वाला है कट ऑफ में। जनरल कैटेगरी में डेफिनेटली फ़ायदा होगा स्टूडेंट को, जनरल कैटेगरी मेरिट है वो डाउन आएगी, लेकिन बाकी कैटेगरियों में नाम मात्र का फर्क है वो रहने वाला है। और एमबीसी के तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है वो जीरो है, मतलब सीट ही नहीं है, तो एमबीसी में कोई फर्क वो नहीं आएगा। 72.12 की जगह 72.12 ही आपको अब भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ की मतलब कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों मेरे अनुसार 116 पदों पर आपकी वेटिंग आ रही है, तो इसमें जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो 74.40 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें प्लस माइनस 0.02 का डिफरेंस ज़रूर वर्ग अंतराल एक लेकर चलें, जिसके बीच आपको वेटिंग की कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। और आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 74.38 से लेकर 74.42 के बीच आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 73.50 के आसपास, और एमबीसी की है वो 72.12 की जगह 72.12 ही रहेगी, क्योंकि एमबीसी की कोई पद है वो नहीं है साइंस मैथ में, जीरो पद है। और एससी की मेरिट है वो 67.98 या 68 के आसपास भी रह सकती है, क्योंकि जस्ट 9 सीटें हैं एससी में, और एसटी की सीटें वो 15 खाली हैं, इसलिए इनकी मेरिट है वो कुछ नीचे डेफिनेटली आएगी। और मेरे अनुसार 64.32 से लेकर 64.35 के बीच रहने की ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने साइंस मैथ की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं संस्कृत विषय की। तो दोस्तों संस्कृत विषय में भी बहुत ही ज़्यादा सीटें वो खाली हैं। आप सबको पता है कि शायद 700-800 पद थे, और उसमें से अभी भी 500 पदों के लगभग वो खाली पड़े हुए हैं। नॉन टीएसपी में लगभग आपके पदों की खाली पदों की संख्या 472 है, और टीएसपी एरिया में 135 पद हैं, तो लगभग 600 650 पद तो अभी भी खाली हैं संस्कृत विषय में। और क्योंकि एक ही विद्यार्थी का दो दो सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो रहा है, इस प्रकार संस्कृत और सामाजिक विज्ञान दोनों ही
विषयों में पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, वो खाली है। और इस पर मतलब इस बार भी जो वेटिंग आ रही है आपकी तीसरी वेटिंग, या आप इसको दूसरी वेटिंग भी कह सकते हैं, इसमें भी वापस पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा खाली रहने वाली है, क्योंकि इन बंदों का सिलेक्शन है वो हिंदी विषय से हो चुका है, संस्कृत वालों का सामाजिक से हो चुका है। तो इस प्रकार आपस में उलझे हुए हैं और सभी बंदों का सिलेक्शन दो दो सब्जेक्ट में हो रहा है। इस प्रकार वो पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, तो वापस ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपके पद हैं वो वापस से खाली रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब हम बात करें कट ऑफ की, तो रिस्पल की कट ऑफ आपके सामने जनरल कैटेगरी की दिख रही है 74.53। और वेटिंग में आप ये देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, वेटिंग में फ़ायदा वो लगभग जनरल कैटेगरी को ही होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा फर्क है वो आया है जनरल कैटेगरी की मेरिट में, लगभग 70.70 या 0.75 के आसपास से डाउन गई है वेटिंग की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में। लेकिन अदर कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी में सिर्फ 0.03 का फ़र्क है, एससी में भी कुछ खास फर्क नहीं है, लगभग 0.12 का है, और एसटी में भी ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं है। अब हम बात करें कि आपके पदों की संख्या आपको बता दी है मैंने, 472 पद है, और आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, आप वहाँ से देख लें। अब हम बात करें कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, तो मेरे अनुसार लगभग 472 पद हैं, तो आपकी कट ऑफ वो 73.42 के आसपास आपको रहने की संभावना है। आप इसमें 0.05 का फर्क कर लें, प्लस माइनस इसको कर लें, मतलब 73.38 से लेकर 73.48 के बीच से रहने की ज़्यादा संभावना है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की मेरिट की बात करें तो 73.35, इसमें ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की तो लगभग 250 सीटें खाली हैं, लेकिन ओबीसी की हैं वो लगभग 100 सीटें ही खाली हैं संस्कृत विषय में, तो इसमें ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। एमबीसी की एक भी सीट है वो खाली नहीं है, इसीलिए मैंने एमबीसी को शामिल नहीं किया है इसके सब्जेक्ट में, क्योंकि 0 सीट है एमबीसी की, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है एमबीसी की कैटेगरी में। एससी की हम बात करें तो 70.80, और एसटी की बात करें तो 70.35। अब यहाँ पे आप मतलब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कट ऑफ है वो दोनों की लगभग इतनी डाउन, इससे ज़्यादा डाउन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका कारण मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ज़्यादा डाउन कैसे नहीं होगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाउन इसलिए जनरल की होगी क्योंकि यहाँ पे 73.85 से ऊपर ओबीसी का बंदा वो नहीं था, और दूसरी कैटेगरियों के बंदे भी नहीं थे, सिर्फ जनरल के थे, इस प्रकार इनकी डाउन हो गई। लेकिन इस बार 73.82 तक ही सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी के, 73.82 से आपको ओबीसी का बंदा भी मिलेगा। वो जैसे ही डाउन आएगी जनरल की कट ऑफ, तो जनरल से क्वालिफाई करेगा, वापस से जनरल में चला जाएगा। इस प्रकार जनरल की कट ऑफ है वो थोड़ी कम डाउन होगी, और ओबीसी की उसके बाद 100 पद हैं तो ओबीसी की उससे डाउन आएगी। तो आप देख लेना जब कट ऑफ है लगभग आपको इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आपके सामने ये है रिस्पल की कट ऑफ। तो रिस्पल की कट ऑफ लगभग 73.53 है, ओबीसी की 73.02 है, और लगभग जो पहली वेटिंग की कट ऑफ है इसमें आपको दिख रहा होगा लगभग 0.60 का डिफरेंस है, वो जनरल कैटेगरी में आया है। लेकिन बाकी कैटेगरियों में नए के बराबर ही फर्क आया है, मतलब जनरल को देखते हुए बहुत ही कम है वो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 72.85 गई है, यहाँ पे जनरल की और ज़्यादा डाउन आ जाती, और ज़्यादा डिफरेंस आपको जनरल का देखने को मिलता है सामाजिक विज्ञान में। लेकिन यहाँ पे ओबीसी 73.02 के ऊपर ओबीसी के बंदे थे, वो यहाँ पे सीधे चले गए किसमें, जनरल कैटेगरी में, मतलब 72.90 में जनरल कैटेगरी में ओबीसी वाले बंदे यहाँ पे पहली वेटिंग में शामिल हुए थे, उसके बाद 72.85 तक आए थे सिर्फ ओबीसी के बंदे। तो इसी प्रकार जो अभी पदों की संख्या आपकी खाली है वो लगभग 962 पद खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 2600-2700 टोटल पद थे, उसमें से 1000 के लगभग पद तो वर्तमान समय में सामाजिक में खाली हैं। और हम बात करें टीएसपी एरिया के पद भी आप इसमें और जोड़ देंगे तो लगभग पदों की संख्या है वो 1100 तक पहुंच जाएगी। अब हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं वो खाली हैं और आपकी कट ऑफ है वो क्या जाने की संभावना है, तो लगभग जनरल कैटेगरी में 350 पद खाली हैं और ओबीसी में 287 पद खाली हैं। तो आप देख लेना आपकी कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा कम है वो जाने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों मेरे अनुसार कट ऑफ लगभग 72.35 के आसपास रहने की संभावना है, और आप इसको एक अंतराल का रूप ले लेना और इसमें प्लस माइनस 0.05 का डिफरेंस है वो ले लेना, मतलब 72.30 से 72.40 के बीच आपको जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी। जब भी आपकी वेटिंग अगले मंथ में आने की बात है, कल सीएम साहब ने अधिकारियों को आदेश दिए थे, तो शायद नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो लगभग आपकी कट ऑफ है इसके बीच ही आपको मिलेगी। अब हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 72.15 और 72.20 के बीच है वो रहने की संभावना है। और एमबीसी कैटेगरी में भी इसमें पदों की संख्या 10 खाली है, मतलब 10 पदों पे वेटिंग आएगी, तो लगभग इसकी भी डाउन होगी और लगभग 72.10 के आसपास देखने की प्रबल संभावना है कि लगभग 72.10 के आसपास आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। अब हम बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ है वो 69.70 के आसपास और एसटी की 68.40 के आसपास।
तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा कि कैटेगरी वाइज कितने पद खाली हैं। इसके अलावा अगर आप रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन जरूर देखें, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कट ऑफ पसंद आई होगी, वीडियो पर अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।